हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी अमीर देश या किसी अमीर जगह की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो नाम सबसे पहले आता है वो है दुबई। दुबई क्या पहले से इतना अमीर था? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आज से 22 साल पहले तक वहां तरक्की के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन ये सब संभव हो पाया वहां के किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के विजन की वजह से। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आइए आज हम जानेंगे कि कैसे उनके विजन ने दुबई को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। तो मेरे साथ जुड़िए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपकी सोच और आपके सपने बड़े होने चाहिए। बिल्कुल यही चीज दुबई के पास है। दुबई के पास ना तो अपना खाना, ना अपने मिनरल्स, ना अपना पानी है, लेकिन दुबई आज दुनिया का एक डेस्टिनेशन हब है। तो आखिर ये हुआ कैसे? दुबई के पास शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जैसे लीडर्स हैं जिनका विजन बहुत क्लियर है और वो सिंपल ये सोचते हैं कि हम आज कहाँ हैं और आज से 10 साल बाद हम कहाँ होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि दुबई के पास भी बाकी गल्फ कंट्रीज की तरह बहुत सारा तेल है जिसको बेचकर उन्होंने पैसा कमाया और अमीर हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो उनके पास सोना चांदी है और ना ही बहुत सारा तेल है। तो आखिर ये हुआ कैसे? इतना पैसा आखिर आता कहां से है? यहीं पर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने मास्टर स्ट्रोक खेला और उन्होंने दुबई की इकोनॉमी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। फ्रॉम ऑयल टू टूरिज्म। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। उन्होंने दुबई की इकोनॉमी को बिल्कुल शिफ्ट कर दिया फ्रॉम ऑयल टू टूरिज्म। अब जो टूरिस्ट दुबई में आते हैं उन्हीं के पैसों से दुबई राइज कर रहा है। इनका सिंपल कॉन्सेप्ट है, या तो हम बनाएंगे द ओनली वन या फिर हम बनाएंगे द वन एंड ओनली। यानी कि ये समझ चुके हैं कि अगर हम कुछ अलग नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। यानी कि अगर ये बनाएंगे तो बुर्ज खलीफा बना देंगे, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुर्ज खलीफा के नाम पर हैं। अगर ये बनाएंगे होटल तो ये दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बना देंगे। अगर ये टेनिस कोर्ट बनाएंगे तो अंडर वाटर टेनिस कोर्ट बना देंगे। अगर ये आइलैंड बनाएंगे तो ये पाम शेप में आइलैंड बना देंगे। यानी कि ये ऐसी चीजें करेंगे जो दुनिया में कहीं और नहीं है, जो टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकती है। और इसी बेसिस पर इन्होंने दुबई को बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब आप बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, सबसे ऊंचा रिहायशी घर और सबसे ऊंची लिफ्ट जैसे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुर्ज खलीफा के नाम पर हैं। दुबई में आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आप कहीं और नहीं पाएंगे, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का बगीचा यानी कि मिरेकल गार्डन, जो कि है दुबई के अंदर। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन ये दुबई लैंड जिले में है और जहां पर रोज लाखों टूरिस्ट आते हैं। अब दुबई लैंड की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दुबई से एक डेलीगेशन डिज्नीलैंड गई और उन्होंने डिज्नीलैंड को एक प्रपोजल दिया कि आप ऐसा ही एक डिज्नीलैंड दुबई में भी बनाइए, लेकिन हमारी एक शर्त है कि ये अमेरिका के डिज्नीलैंड से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि उनका एक विजन था, उनका एक सिंपल कॉन्सेप्ट था कि हम या तो बनाएंगे द ओनली वन और बनाएंगे द वन एंड ओनली। लेकिन इस बात को डिज्नीलैंड वालों ने मानने से इनकार कर दिया। तो फिर क्या था? दुबई ने बनाया द दुबई लैंड, जो कि डिज्नीलैंड से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। वहीं पर बना हुआ है द मिरेकल गार्डन, जहां पे हर रोज लाखों टूरिस्ट आते हैं। आपने दुबई शॉपिंग मॉल के बारे में तो सुना ही होगा, यानी कि द दुबई मॉल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, जहां पर हर रोज लाखों लोग, लाखों टूरिस्ट शॉपिंग करने आते हैं, घूमने आते हैं। इसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का हब भी कहते हैं। अब ये लोग अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं, यानी कि अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेन आखिर चलेगी कहाँ? तो ये ट्रेन चलेगी दुबई से लेकर मुंबई तक। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, दुबई से मुंबई। यानी कि हम एक ट्रेन दुबई से सीधा मुंबई आते हुए देखने वाले हैं। दोस्तों, आपने आइलैंड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने मैन मेड आइलैंड के बारे में सुना है? जी हाँ, दुबई में ये लोग बना रहे हैं मैन मेड आइलैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैन मेड आइलैंड तो चाइना और जापान जैसे देश पहले से बना चुके हैं, तो दुबई में ऐसा क्या अलग है? चलिए आपको बताते हैं कि दुबई में ऐसा क्या अलग है जो कि बाकी किसी भी देश में नहीं है। बाकी देशों में आइलैंड गोल बनाए जाते हैं ताकि उसे एक स्टेबल पोजीशन में लाया जा सके, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में जो आइलैंड बनाया गया है वो एक पाम ट्री की शेप में है। अब इसका एक रीजन है, दुबई में
अगर आप गोल आइलैंड बनाते हैं तो आप उसके चारों तरफ घरों को बनाकर उन्हें बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत कम एरिया होगा, बहुत लिमिटेड एरिया। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने एक आइलैंड बनाया जो कि पाम ट्री की शेप में है। अब आप पाम ट्री की लीव्स के दोनों तरफ घर बनाकर उसे बेच सकते हैं और अरबों रुपया कमा सकते हैं। दुबई में बिल्कुल ऐसा ही किया गया। आइलैंड को एक पाम ट्री की शेप दी गई, वहां घर बनाए गए और उन्हें बेचा गया और करोड़ों रुपए कमाए गए। शेख की सोच इतनी एडवांस है कि वो अब एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिटी बना रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिटी, यानी कि पूरा का पूरा शहर ही एयर कंडीशन। और ये शहर इतना बड़ा होगा, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वहां पे एक 7 किलोमीटर लंबा रनवे बन रहा है। तो आप सोचिए कि ये शहर कितना बड़ा होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि सर्दियों में इसकी छत को खोल दिया जाएगा ताकि इसे गर्म रखा जा सके। दुबई में अगर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको वहां कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, और ये बात सुनने में वाकई अजीब लगती है कि अगर आप पुलिस स्टेशन गए और वहां पे कोई पुलिस वाला ही नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां सब कुछ बिल्कुल डिजिटल है। आपके सामने एक स्क्रीन होगी जिस पर आप कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वहां पर फाइन्स इतने ज्यादा हैं कि कोई भी अपना डिसिप्लिन तोड़ने के बारे में नहीं सोचता। अगर आपने कोई रेड लाइट क्रॉस की तो आपके पीछे कोई चालान लेकर भागेगा नहीं, बल्कि आपके खाते से अपने आप पैसे कट जाएंगे। तो वहां कोई नियम तोड़ने के बारे में सोचता भी नहीं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दुबई ने आखिर कैसे इतनी तरक्की कर ली और वो एक कामयाब देश बन गया। दोस्तों, कामयाब होने के लिए आपके पास पैसे हों ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है और आपके सपने बड़े हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page.